हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे जो न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, या हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जुड़ रहे हैं। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि किस तरह से हम 50 से 70 प्लस तक का सफर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करूंगा कि किस तरह से आप 1.5 से 2 महीने के अंदर बड़े आराम से 70 तक जा सकते हो। बड़े आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके इस टाइम पे 45 से 50 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो 1.5 से 2 महीने के अंदर आप सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसे रिवाइज भी कर लोगे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप ना कर पाओ उस सिलेबस को। बहुत कम सिलेबस है, लेकिन आपको सेलेक्टिव पढ़ना होगा और सेलेक्टिव चीजें ही पढ़ के आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। अदरवाइज आप लोग पढ़ते रहोगे, कोर्सेज के चक्कर में लगे रहोगे, वो पढ़ा रहा होगा ज्योग्राफी, वो पढ़ा रहा होगा हिस्ट्री, और वो सब बेवकूफी है। अगर आप इस टाइम पे भी ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में आने वाली है, तब आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं, क्योंकि बच्चों को तब इफेक्ट ज्यादा पड़ता है जब उन्हें यह पता रहता है कि सामने वाला है कौन। मैं अपनी कोई तारीफ वारीफ नहीं कर रहा हूं, बस एक बार बता रहा हूं, जिससे कि कुछ लोगों को यह लगता है ना कि हम उसे सुन रहे हैं जिससे मतलब कुछ आता तो हो। तो आप एक बार देख लीजिए जरा, शॉर्ट में इंट्रो दे रखा है यहाँ पे, ये देख रखे हैं, यहाँ पे मार्क्स लिख रहे हैं। ग्रुप डी के ये 90 मार्क्स हैं, एएलपी में मेरे 86 मार्क्स थे, आरआरबी जेई में 87 मार्क्स हैं, डीआरडीओ साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट वाले में 117 मार्क्स थे 150 में से, यूपी पुलिस 2 टाइम्स सिलेक्टेड हूं, आईसीजी यांत्रिका, एनपीसीआईएल, एसएससी जीडी, ये सब सिलेक्शंस हैं। तो बस ये था शॉर्ट इंट्रो, बाद में बात करेंगे इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो सामने बंदा खड़ा है क्या उसकी बात में दम है। और दम तभी आता है जब वो पहले से अपनी कुछ चीजें दिखाए, कम से कम जो उसकी स्ट्रेटेजी है उसे फायदा मिला होगा तभी वो बता रहा है। अदरवाइज वो ऐसे नहीं है कि अब मान लो मैंने खुद ने कोई एग्जाम निकाला नहीं है, तो हो सकता है कि मुझे इतनी नॉलेज ना हो, मैं आपको ना बता पाऊं। लेकिन अगर मैंने ये एग्जाम्स निकाले हैं तो हो सकता है कि मेरे पास वो चीज हो, मुझे पता हो कि हाँ भाई किस स्ट्रेटेजी से आप लोग एग्जाम निकाल सकते हो। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। इस बात की मैं अभी भी गारंटी ले रहा हूं कि अगर कोई नया बच्चा है जिसने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, उस बच्चे को 2 से 3 दिन के अंदर अपने मार्क्स में हाइक दिख जाएगा, अगर वो 18 वीडियो की प्लेलिस्ट देख लेता है तो। 18 वीडियो की प्लेलिस्ट 1.5 से 2 घंटे की वीडियोस हैं, उसमें 5-5, 7-7 मिनट की वीडियोस है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अगर ये सारी चीजें आप लोग जान गए, कहने का मतलब वही है, युद्ध में लड़ने से पहले आपके जो हथियार हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। उन्हें आप लोगों को धार लगानी है, और धार तभी लगेगी जब आपको पता होगा कि कौन सा हथियार युद्ध में काम आने वाला है। समझ में आ रही है ना? पता चला आप लड़ रहे हो पुरानी बंदूकों से, राइफल से, उधर से वो कौन से बम यूज कर रहा है, चाइना, अमेरिका, समझ रहे हो ना? तो जीत किसकी होनी है वो तो सबको पता है। बस कहने का मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ना है। बाकी चीजें बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं इन शॉर्ट बता देता हूं कि इस चैनल पे होता क्या है। देखो, इस चैनल का जो एक मोटो था स्टार्टिंग में, अभी थोड़ी सी चीजें चेंज हो रही है। पहले यह था कि भाई बच्चों को, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्हें इतना ज्यादा मतलब इधर उधर कर दिया जाता है, इतना पढ़ाया जाता है, इतनी फालतू की चीजें पढ़ाई जाती हैं, उसे सिलेबस तक का अच्छे से ज्ञान नहीं होता। मैंने सिलेबस की वीडियोस बना रखी है, आप लोग देख सकते हो ग्रुप डी के सिलेबस डिस्कशन पे। तो वो लोग क्या करते हैं, वो भटक जाते हैं। मैं अपने यहां भी देखता हूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में 15-15 दिन तक टाइम एंड वर्क चल रहा है, और बैच चल रहे हैं 500 रुपए का हिस्ट्री का बैच। आप हिस्ट्री करो, 500 रुपए दो पर मंथ, हिस्ट्री चल रही है, फिर ज्योग्राफी चल रही है। अरे भाई, इन्हें क्या करना है हिस्ट्री ज्योग्राफी का? अगर आप सिर्फ ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो ना, सिर्फ ग्रुप डी की, तो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है ना? आपका 20 मार्क्स है और उसमें से 10 से 12 नंबर की करंट आती है, तो आप फालतू में क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? पहले मैं बात करता हूं इस चैनल पर होता क्या है, ठीक है? क्योंकि बताने को बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए इसके 2 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में मैं ये बता देता हूं, दूसरे पार्ट में बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, इस चैनल पे होता क्या है कि गाइडेंस दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि आपको यह बताया जाता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है। अगर आपको कोई डेट दी जा रही है, मान लो जनवरी से डेट है, तो आपको यह बता दिया जाता है कि क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में आने वाला है। ये सारी जो चीजें हैं मैं मार्क करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूं, जिसमें करीब करीब 9,500 मेंबर्स हैं। 9,500 मेंबर्स हैं, जो 2 से 3 महीने के अंदर 9,500 की फैमिली है। उन लोगों को बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तभी वो हमसे जुड़े हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा क्वालिटी कंटेंट वहां पे जाता है, चाहे मेरे नोट्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम वहां पे डेली
कुछ टारगेट्स देता हूं जो टारगेट आपको कंप्लीट करने होते हैं, और ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो टारगेट हम कराएंगे या कौन कराएगा। मैं तो बस कहता हूं कि ये वाली चीज टारगेट है और उसमें हमारा ये रहता है कि बच्चे के सर पे लोड ना बढ़े, इस चीज का हम पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमने रिवीजन के लिए 2 से 3 दिन दे रखे हैं, फिर हम टेस्ट के लिए 1 दिन देते हैं, उसका एनालिसिस करने के लिए 1 दिन देते हैं। तो बच्चे के पास पूरा टाइम होता है टारगेट्स को कंप्लीट करने का, एनालिसिस करने का, रिवीजन करने का। समझ आ रही है? तो बस अब यहां देखिए, पहले सबसे पहले मैंने बता दिया कि एग्जाम से 15 दिन पहले सिलेबस निपटा लेना। एग्जाम से 15 दिन पहले सिलेबस को निपटा लेना, नहीं तो बाद में आप लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही एग्जाम आने वाला होगा उससे 15 दिन पहले से आप लोगों को सिर्फ रिवीजन, और उस टाइम पे बहुत सारे काम आ रहे होते हैं यार, क्योंकि हमें एनालिसिस भी करना होता है जो एग्जाम पेपर आ रहा है, हमें अपने टेस्ट भी देने होते हैं, अपने आप को परखना भी होता है, बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए सिलेबस को 15 दिन पहले ही निपटा लेना आप लोग, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं इसकी। तो देखो हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक 4 दिन पढ़ते हैं हम लोग, हमारा क्या है, मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें रिवीजन नहीं करते, उसके भी बीच में हम 1 दिन रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि चीजों को जब तक रिवाइज नहीं करते तब तक याद नहीं होता। और ये जो 2 दिन है, सैटरडे का दिन हम जो इन 4 दिनों में पढ़ा होता है उस चीज को रिवीजन करते हैं, और जो संडे का दिन है जो हमने आज तक पढ़ा है, आज तक, उस चीज का हम क्या करते हैं, ओवरव्यू रिवीजन करते हैं। ओवरव्यू का मतलब होता है सिर्फ ऐसे देख लेना, ना कि उसके अंदर इन डेप्थ जाना, बस देख लेना कि हाँ यार ये वाली चीज पढ़ी थी, और हाँ ये देख रहे होगे ना, ये पहन के आना है, ठीक है। और उसके बाद ऐसे ज्वाइनिंग लेटर्स लेके आने, ये कि भैया ये देखो मेरे इतने सारे ज्वाइनिंग लेटर्स हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। मैं तो चाह रहा हूं कि आप एनटीपीसी का भी ज्वाइनिंग लेटर जो गेन करो, और उसके साथ साथ ग्रुप डी का भी, और फिर एएलपी का भी, ठीक है, और तब प्राउड के साथ मिलना, ठीक है। तो अभी बात करते हैं यहां पे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सैटरडे के दिन क्या होता है, हम लोग रिवीजन करते हैं जो हमने 4 दिन में पढ़ा, और उसके बाद हम संडे को क्या करते हैं, संडे को हम लोग करते हैं जो हमने आज तक पढ़ा है उस चीज का ओवरव्यू लेते हैं, सिर्फ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्या क्या चीजें हुई थी। संडे की इवनिंग में मैं बता देता हूं कि कौन से टेस्ट देने हैं। एक हम प्रीवियस ईयर लगाते हैं टेक्स्ट बुक पे, और एक हम लगाते हैं फुल टेस्ट, जिससे क्या होता है कि बच्चे को 200 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब 200 क्वेश्चंस कई लोग क्या करते हैं, टेस्ट देके छोड़ देते हैं। ऐसे टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है अगर आपने टेस्ट देके छोड़ दिया तो। हम क्या कराते हैं, अगला जो मंडे का दिन है उस पूरे दिन हम बच्चे को कहते हैं कि आप आज पूरे दिन उन 200 क्वेश्चंस का एनालिसिस करो। एनालिसिस करने का मतलब है कि अगर आज विटामिन ए पूछा है तो कल को अगर विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। तो उस तरीके से बच्चा क्या है, रिवीजन करता है। मैं यहाँ पे इन डेप्थ तो नहीं दूंगा ज़्यादा, तो वो रिवीजन करता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी चलती है हर हफ्ते, तो उसके पास एक पढ़ने का जरिया बना रहता है कि मुझे क्या करना है आगे, तो वो बड़े आराम से स्टडी कर पाता है पूरे हफ्ते। और बस यही है रेगुलरिटी। अगर बच्चा रेगुलरली पढ़ाई करता रहता है तो बड़े आराम से सिलेक्शन तक चला जाता है। अब स्ट्रेटेजी में चेंज भी करेंगे। ये 2:1, ये जो 4:2:1 है, इसका मतलब वही है कि 4 दिन स्टडी है, 2 दिन रिवीजन है, 1 दिन एनालिसिस है टेस्ट का। समझ आ गई? ऐसे ही 2:1, ये वाली स्ट्रेटेजी तब लागू होगी जैसे ही एग्जाम की डेट अनाउंस होती है, ठीक है। तो इस चीज को अभी कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद मैंने बताया रिवीजन इज इक्वल टू सिलेक्शन। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेक्शन की उम्मीद मत करना। पढ़ के ढेर लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप इतनी बुक्स लगा लोगे, कोई उससे फायदा लेना देना नहीं है। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ रिवीजन जरूर से जरूर करना है, और एकमात्र वही चीज है जिससे आप सिलेक्शन पा सकते हो। कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। इसका मतलब यह है कि फालतू की चीजें ना पढ़ के सिर्फ जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में आने वाली हैं, सिर्फ उन चीजों को पढ़ो, लेकिन उन्हें ऐसा पढ़ो कि अगर वो एग्जाम में दिख जाए तो आप गलत ना करके आओ, आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। जो बाद में बच्चे कहते हैं ना कि भैया मैं 12 क्वेश्चन गलत हो गए, 15 गलत हो गए, वो गलत इसलिए आते हैं, गलत इसलिए होते हैं क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ी तो होती है और आप लगा के आ जाते हो उसे टिक कि यार मैंने पढ़ा था ये था, लेकिन वो आपने अच्छे से रिवाइज नहीं करी होती। अगर आप उसे 5-5 बार 4-4 बार रिवाइज करके गए होते ना तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होता। समझ आ गई? तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देख रखा है कि प्लेलिस्ट देखना कंपलसरी है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं तो 100% लिख के ले लो। अगर आप प्लेलिस्ट देख लेते हो तो आपको अपने एग्जाम के बारे में पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। और सिलेबस वाली वीडियो जरूर देख लेना जो मैंने सिलेबस बनाया, ठीक है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ, इसके बाद किस तरह से आपको 70+ गेन करना है, उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि आपको 3 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अभी जीके वाला पार्ट जो है उसका जितना पोर्शन मैं करा रहा हूं सिर्फ उतना करते चलो। बाकी 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको सॉलिड मार्क्स दे सकते हैं। मतलब उसमें से एक भी मार्क्स अगर आपका कटता है तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। मतलब कटेगा तो जरूरी,
आपको अपने जो एफर्ट डालने हैं वो अपने फुल मार्क्स के लिए डालने हैं, क्योंकि मैथ्स ले लो, रीजनिंग ले, देखो रीजनिंग है, रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत कम है। आप 10 से 5 दिन के अंदर उसका सारा सिलेबस निपटा सकते, सारा सिलेबस निपटा सकते हो, इतना सा सिलेबस है उसका, ठीक है। 10 दिन बहुत बड़ी चीज है रीजनिंग के लिए। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फिजिक्स और केमिस्ट्री का, अरे कुछ है, 4 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री के 9th में है, ठीक है, और 5 चैप्टर इसमें है 10th में, 9 चैप्टर ये हैं। एक दिन में एक चैप्टर पढ़ते हो ना, तब भी आपको 9 दिन लगता है केमिस्ट्री पढ़ने में। इसके साथ मान लो 5 दिन आपने और रिवीजन का ले लिया, 14 दिन हो गए। फिर इसी तरीके से आप लोगों को फिजिक्स पढ़नी है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का कितना वेटेज है? 16 से 17 नंबर का, समझ आ रही है? 16 से 17 नंबर का 25 में से, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डी के अंदर बायो से ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, क्योंकि इन्हें पता है ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन आगे कर दिया। जो आईटीआई हो रही है ना, आईटीआई वो इसीलिए हो रही है क्योंकि टेक्निकल चीजें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को जरूर से जरूर आने चाहिए, समझ आ गई? तो आपको साइंस पे, मैथ पे और उसके साथ साथ रीजनिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। जो जीके में हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, आज ही छोड़ दो। अगर सिर्फ ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, अगर एनटीपीसी की कर रहे हो तो भले ही पढ़ते रहना, अदरवाइज जो बच्चा सिर्फ ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उससे मैं बार बार कह रहा हूं, उसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप करंट अफेयर्स पढ़िए, स्टैटिक जीके पढ़िए, जो मैं प्रोवाइड करवाता हूं। आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप में जाके देखो आपको क्या कंटेंट मिलता है, ठीक है। और वही कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ना सिर्फ ग्रुप डी के एग्जाम में बल्कि एनटीपीसी के एग्जाम में भी वहीं से चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये हो गया, आप लोगों को प्लेलिस्ट देखना कंपलसरी है, जिससे आपको एग्जाम के प्रति क्लैरिटी आ जाए क्या है, ठीक है। बुक्स, टेस्ट सीरीज वगैरह लेने में अगर इस टाइम भी आप लोग लालच कर रहे हो ना, तो आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। मैं अभी भी कह रहा हूं, जिस बच्चे के पास बुक्स नहीं है, मैंने बुक्स की वीडियोस बनाई है और भी बता दूंगा, नई बुक्स ज्यादा खरीदने के चक्कर में ना पड़े। जो आपने पढ़ लिया है अपने नोट्स का यूटिलाइज करना सीखो, जो आपने नोट्स बनाए हैं उन्हें रिवीजन करो, बार बार रिवाइज करो। आप लोग देखोगे कि सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलते हैं। जो मैंने इतने सारे टेस्ट कराए ना, और जो उनका एनालिसिस, आप खुद सोचो यार, एक बच्चे को मैंने कहा जिसने बच्चे ने 20 टेस्ट दे दिए हों, 20 टेस्ट का मतलब होता है 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 2000 क्वेश्चंस। और एनालिसिस जब करोगे तो एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब 10,000 क्वेश्चन का जो बच्चा एनालिसिस कर चुका है, आपको लगता है कि उससे बाहर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? इसीलिए मैं टेस्ट दिलवाता हूं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग देना चाहो दे सकते हो। और टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज करनी है तो GSP 10 यूज करके आप लोग बड़े आराम से वहां पे 120 रुपए का ऑफ पा सकते हो। किस पे? टेक्स्ट बुक पे। GSP 10 हमारा कोड है, आप लोग हमें भी हेल्प कर सकते हो, जिससे कि हम क्या करते हैं, आप लोगों को फ्री में सारा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। और मैं टेक्स्ट बुक से बात करूंगा कि आप लोगों को 1 या 2 फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएं दोबारा से। जो ऑल इंडिया लेवल पे हमने 12 अक्टूबर को टेस्ट कराया था, ऐसे ही एक टेस्ट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला आपके पास सबके हार्ड कॉपी में बुक होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा अभी भी ये चाहता है ना कि मैं मोबाइल में पढ़ता रहूंगा, मोबाइल में पढ़ता रहूंगा, आप थोड़ी बेवकूफी कर रहे हो। मोबाइल में पढ़ने का मजा है ही नहीं, आप अपनी किताबों की ओर लौट जाओ। मैंने बता दिया, किताबों की ओर अगर लौट गए तो आपको सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप किताबों से पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपको एक बहुत अच्छी फील आएगी। आप लोग भूल चुके हो इस यूट्यूब के चक्कर में कि किताब में भी कोई चीज थी, समझ आ रही है? एक बार अपनी किताब और नोट्स खोल के जरूर से जरूर देखो। हार्ड कॉपी में हर किसी के पास बुक्स होनी चाहिए, जो बुक्स मैंने आप लोगों को बताई हैं। मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर भी। टेस्ट देने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप उस टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हो, समझ आ गई? और टेस्ट में इस बात को आप रट लो, टेस्ट में 100 क्वेश्चन देखना कंपलसरी है। अगर किसी भी बच्चे ने पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं देखे ना, वो अपने साथ धोखा करेगा। मैंने बताया है कि किस तरह से आप पूरा राउंड मार सकते हो, उसमें 2 से 3 राउंड टेस्ट में कैसे मार सकते हो, मैं बता चुका हूं। इस पर वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन मैं बना, आप लोगों ने 18 वीडियो की प्लेलिस्ट को देख लो, आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी। बात करेंगे पार्ट 2 में बाकी चीजों की। फिलहाल बस अभी इतना ही था जो आप लोगों को बताना था। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बने रहिएगा, मैं सारे सब्जेक्ट पे आप लोगों के इंपॉर्टेंट चीजों की वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। और हाँ, मैं कुछ डेमो प्रोवाइड करा रहा हूं। जिस तरह से मैं टारगेट देता था, उस टारगेट में से जो मैथ्स की चीज है उसका मैं डेमो प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे कि किस तरीके से मैं करा सकता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बंद कर दूंगा। आपका जहां से मन करे वहां से कंप्लीट कर सकते हैं, बशर्ते कि बस टारगेट कंप्लीट होने चाहिए आपके। और टारगेट में अब कोताही नहीं होगी, अब टारगेट थोड़े बढ़ेंगे, समझ आ गई? टारगेट बढ़ेंगे मतलब आपके ऊपर थोड़ा लोड आएगा, लेकिन उस चीज को आपको